हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर चल रहा, हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमें पढ़ना है वर्ग माध्य मूल मान। क्या पढ़ना है? वर्ग माध्य मूल मान। बेटा ये सामने वाला एलईडी बंद कर दो, इधर वाला देखो, पीछे वाला। हाँ जी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ग माध्य मूल मान, जानेंगे कि वर्ग माध्य मूल मान क्या हुआ करता है। ओके लिखिए परिभाषा वर्ग माध्य मूल मान की। थोड़ा टाइम लगेगी, वर्ग माध्य मूल मान हल्का सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कल मैंने आपको बताया था, इशारों में बातें की थी मैंने, कि आपके घर के सामने से कोई बैंड बज रहा है, बोलो हाँ है ना, डम 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 डम, कम ज़्यादा बज रहा है। और कल हमने निकाला धारा का अर्धचक्र के लिए एवरेज मान। अर्धचक्र के लिए अगर शिखर धारा 100% है तो जो एवरेज मान आता है तो कितना आता है, बोलो? आई नॉट अपॉन पाई बाई 2, यानी कि 60 कितने परसेंट? 63.7%, इतना ही आया था ना, 63.7%। तो मतलब जो मुख्य धारा का 63.7% भाई साहब, ये लगभग 63% धारा का मान 63.7% जो होती है, मुख्य धारा का 63.7% मान जो होता है, तय किया जाता है कि एवरेज वैल्यू। कौन सी वैल्यू? एक आधे चक्र के लिए, एवरेज मान ये होता है। आज हम पढ़ेंगे कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। वर्ग माध्य मूल मान, जिसको बोलते हैं हम IRMS। भैया वर्ग का मतलब स्क्वायर, माध्य का मतलब मीन, और मूल का मतलब रूट। समझ गए ना? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन, और इधर से उल्टा चलता है, वर्ग माध्य मूल। समझ गए? वर्ग माध्य मूल, और इसका RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर। अब ये होता क्या, पहले परिभाषा लिखो। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जिसके द्वारा चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर प्रत्यावर्ती धारा द्वारा चालक में ऊष्मा उत्पन्न की दर के बराबर है। ऊष्मा उत्पन्न की दर के बराबर है। ऊष्मा उत्पन्न की दर के बराबर है। अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा इस लाइन से, अब समझो। एक कल मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपके घर के पास बैंड बज रहा है, बोलो हाँ। आपके एक तो ये हो गया, ये एवरेज मान हो गया। अब इसकी कहानी भूल जाओ, ये आधे चक्र का एवरेज मान था। आधे चक्र का, पूर्ण चक्र का एवरेज मान कितना होता है? 0, क्योंकि पूर्ण चक्र में जितना आवेश जाता है उतना लौट करके वापस आ जाता है। तो पूर्ण चक्र का औसत मान कितना हो गया? 0। अब आपको देखो बता रहा हूं मैं, वर्ग माध्य मूल मान का मतलब क्या। कल मैंने बताया था कोई बैंड बज रहा है, ये कम हुआ तेज हुआ, बजा, कम हुआ और तेज हुआ, है ना? ऐसे बजता रहेगा, इस तरीके से चलता रहेगा, ये बैंड बज रहा है। तो आप बोलोगे भाई साहब यार बड़ा इरिटेटिंग लगता है यार, एक काम करो तुम हमें कांस्टेंट हार्न बजा दो, पौ बजता ही रहे। समझ गया ना? ये 0 से लेके T तक है, मतलब एक समय अंतराल में प्रत्यावर्ती धारा जो है इतना बही,
तो इसने प्रत्यावर्ती धारा ने एक समय अंतराल में, जब आप इसको किसी रेजिस्टेंस से गुजारोगे, रेजिस्टेंस का नाम कितना है, आर, तो इतने से इतने बहने में ये कुछ हीट निकालेगी। क्या निकालेगी? और याद रखना, ऐसा नहीं होता है कि इधर, मतलब भाई धारा की आधी पोलरिटी ये प्लस और ये माइनस, आधे चक्र में ये प्लस और ये, जब ये चक्र आया तो फिर ये प्लस और ये, तो धारा पहले लेफ्ट टू राइट बहेगी, फिर राइट टू लेफ्ट बहेगी। एक बार ये प्लस है, प्लस अर्ध चक्र में धारा प्लस से लेके माइनस बहती है, और जब चक्र बदलेगा बेटा एसी का, तो डंडे बदल जाते हैं पोलैरिटी के, तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा, अरे विपरीत चक्र यार, ऋणात्मक धारा, ये वाला हो गया ना, ये चक्र पलट गया। ऊपर धारा धनात्मक थी, धारा धनात्मक मतलब ये दिशा, और नीचे धारा धनात्मक आई मतलब ये दिशा। बोलो हाँ, ऋणात्मक आई, नीचे ऋणात्मक आई तो ये दिशा, हाँ या ना? दो दिशाओं में होती है, प्रत्यावर्ती धारा की दो दिशाएं होती है, तो भैया दो दिशाओं में धारा है। अब बताओ, यहां से धारा यहां जाएगी तो गर्मी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? जिसको आप केमिस्ट्री में बोलते हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, गर्मी का निकलना, हाँ या ना? तो धारा पलट जाएगी तो क्या गर्मी सोखने लगेगी कि तब भी गर्मी निकलेगी? निकलेगी। गर्मी किसी की सगी नहीं है, हाँ, सबकी गर्मी निकलेगी, समझ गए ना? हाँ, तो ठीक है ना? तो मतलब कुल मिला के हीट जो है लगातार निकलती रहेगी, चाहे धारा इधर से इधर जाए, चाहे धारा उधर से इधर आए। आधे चक्र में जितनी निकलेगी इसकी वजह से, आधे चक्र में उतनी निकलेगी इसकी वजह से। मतलब मान लो यहाँ 400 जूल निकली, तो यहाँ भी कितनी निकली? 400 जूल। समझ में आया? बराबर बराबर, सब में बराबर, हाँ, सब में बराबर। तो मेरे कहने का मतलब है वही कि भैया तुम बैंड बजा रहे हो कम ज़्यादा कम ज़्यादा। मैं कहूँगा कि मैंने धारा कब तक फ्लो करी? 0 से लेके t सेकंड तक। मान लो 0 से लेके कितने सेकंड? 10 सेकंड। कितने सेकंड तक? 10 सेकंड। और 10 सेकंड में जो ऊष्मा निकली प्रत्यावर्ती धारा के इस्तेमाल से, वो कितनी निकली? 800 जूल। कितने जूल? 800 जूल। रजिस्टेंस कितना भाई मेरे? 10 ओम। कितने का रजिस्टेंस है? मैं कहूँगा यार इस हल्ला की जगह, ये बदलती हुई धारा की जगह मुझे तुम एक नियत फिक्स धारा दे दो, कांस्टेंट धारा। कितनी धारा दे दो? कांस्टेंट, एक नियत धारा जो बदले ना, जो बदले और समान ऊष्मीय प्रभाव डेवलप करे समान समय में। मतलब मुझे इसी रेजिस्टेंस से जाने वाली, रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। कितना रेजिस्टेंस? 10 ओम। टाइम कितना है? टाइम कितना है? तो 10 ओम में 10 सेकंड में जाने वाली कृपया करके मुझे वही धारा दे दीजिए, मगर कौन सी वाली? डीसी। कौन सी वाली? डीसी धारा दे दीजिए जो समान ऊष्मा उत्पन्न करे। मतलब कितनी ऊष्मा निकाली है बाहर? 800 जूल। ये आपने एसी की धारा, एसी ने ऊष्मा उत्पन्न करी है, समझ में आ गया कि नहीं आया? अब मैंने कहा कि मुझे इस एसी के बदले ऐसी डीसी दे दो जो समान समय में है। समान समय मतलब कितने सेकंड में? ये 10 सेकंड का एसी है, मुझे आप 10 सेकंड का कोई डीसी दे दो। क्या दे दो? 10 सेकंड का। क्या दे दो? 10 सेकंड का। 10 सेकंड की डीसी दे दो जो समान प्रतिरोध में, समान प्रतिरोध मतलब 10 ओम में, समान समय में मतलब 10 सेकंड में समान ऊष्मा यानी 400 और 400 कितनी उत्पन्न करे? 800। कितनी उत्पन्न करे? समान समय में समान प्रतिरोध में समान ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए एसी के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले डीसी को, एसी करंट के स्थान पर प्रयुक्त करे जाने वाले डीसी करंट को, समझ में आ गया? एसी के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले कौन से करंट को? डीसी करंट को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। समझ में आया? आया समझ में कि नहीं आया? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। क्लियर हुआ? आओ निकालते हैं। बोलो गर्मी कितनी है? 800 जूल। भैया हमें एसी के लिए क्या नियम लगता है वो तो जानकारी नहीं है, मगर डीसी के लिए पता है कि डीसी के लिए ऊर्जा बराबर होती है I²R। हाँ या ना? I² जिंदाबाद रहने दो, I² पता नहीं है, वही तो निकालना है। ये आई कौन? देखो आई कैपिटल लगा मतलब डीसी वाला। कौन सा वाला है? डीसी वाला। बोलो आर कितना है? 10। आर कितना है? बस बोलो समय कितना है? 10। 10 गुणे 10 कितना? 100। और यहाँ कितना है? 2 0 से 2 0
मतलब आई स्क्वायर बराबर कितने एम्पियर स्क्वायर? 8, हाँ या ना? तो आई बराबर कितना? अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 मतलब 2√2 एम्पियर। समझ में आया? तो ये जो धारा गई है, ये जो धारा गई है इस डांसिंग धारा के रिस्पेक्ट में कौन सी है? वर्ग माध्य मूल धारा, वर्ग माध्य मूल धारा। समझ में आया? एसी में कितनी गई है यहां से देख के मैं पता नहीं लगा सकता हूं। ये बात जरूर है कि एसी में जितनी हीट उत्पन्न हुई उसका मैं इस्तेमाल करके ये धारा निकाल सकता हूं। निकालेंगे निकालेंगे, बता रहे हैं, अभी निकालेंगे उस चीज को, है ना? चलो क्लियर हो गया जी? बोलो क्लियर है? सवाल पूछिए। हाँ एक बार और बता दूं, ये एसी थी, 30 सेकेंड तक की एसी थी। दिए गए समय में, दिए गए प्रतिरोध में, दिए गए प्रतिरोध में, दिए गए समय में जितनी एसी के फ्लो से, जितनी प्रत्यावर्ती धारा के फ्लो से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए उतने ही समय में, उतने ही प्रतिरोध से, उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जिस डायरेक्ट करंट का आप इस्तेमाल करते हो वो कहलाती है वर्ग माध्य मूल धारा। मतलब उस एसी के तुल्य डीसी, एसी के तुल्य डीसी। समझ में आया? एसी के तुल्य डीसी। तुम्हारे मोहल्ले में एक सब्जी बेचने वाला आता है, एक और एग्जांपल समझो। तुम्हारे मोहल्ले में एक सब्जी बेचने वाला आता है, वो सब्जी के 7 दिन अलग अलग दाम से बेचता है, पता नहीं कब ज्यादा कब कम, कब ज्यादा कब कम। कभी आलू बेचता 90 रुपए किलो, कभी 10 रुपए किलो। समझ गया ना? कभी 10 रुपए किलो और कभी 90 रुपए किलो, है ना? और एसी की भाषा में बात करो तो कई बार उल्टा दे जाता है ना? कहता रख लो आलू, ऐसे ही निगेटिव में साइड में बात की जाए तो आप ऐसे ही समझो कि कोई आलू वाला है, वो कभी ज़्यादा दाम पे बेचता है और कभी दाम पे बेचता है। तुमने बोला देख भाई यार ये तेरी बार बार की उलझन मुझे पसंद नहीं है, तो कभी कम दाम पे बेचता, कभी ज़्यादा दाम पे बेचता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तेरा चाहता क्या है। तो एक काम कर, मेरे से एक बुक कर लो, मेरे से एक रेट बुक कर लो। क्या रेट बुक कर लो? एक रेट बुक कर लो कि महीने में तुमसे मैं एक हफ्ता में जितनी सब्जी खरीदता हूँ, समझ गए ना, तुम मुझे उतनी ही सब्जी एक फिक्स रेट में दोगे, एक फिक्स रेट में दोगे। बोलो अलग अलग दाम पे खरीदता तो उतनी सब्जी खरीद पाता ना, कुछ तो खरीदता ना अलग अलग दाम पे। उसने कहा मैं तुम्हें एक फिक्स रेट तय कर देता हूं तुम्हारा, अब तुम मुझे उसी रेट पे हमेशा सब्जी दोगे, महीने भर उसी रेट में हमेशा सब्जी दोगे। समझ में आ गया ना? तो पहले वैल्यू क्या हो रही थी? फ्लक्चुएट कर रही थी, नहीं कर रही थी, अप एंड डाउन, कभी 40, कभी 50, कभी 60, कभी 70। अब उसने कहा उतनी ही टोकरी है, सब्जी भी उतनी लेनी है, मगर रेट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो ये मिल गई उसके करस्पॉन्डिंग डीसी वैल्यू। आ गया समझ में? ऐसा आ गया? तो कुल में सिंपल यार, सिंपल यार, ये बल्ब है, ये बल्ब 1 घंटा जल रहा है, एसी में जल रहा है। 1 घंटे में एसी में जल करके ये बल्ब कुछ गर्मी निकालेगा। मान लो कितनी गर्मी निकाल दी? 500 जूल। कितनी जूल? इसी बल्ब से, इसी बल्ब को लेकर के बैटरी से चलाने पर और उतनी ही गर्मी निकालने के लिए बैटरी से जो करंट देनी पड़ेगी वो करंट कहलाएगी वर्ग माध्य मूल धारा। क्या कहलाएगी? अब आ गया समझ में ना? चलो, मतलब एसी के तुल्य डीसी, एसी के तुल्य डीसी। अब आइए देखते हैं कि वर्ग माध्य मूल धारा क्या होती है। वर्ग माध्य मूल धारा क्या होती है, समझ गए? ये मिटा दूं? क्या लिख रहे हो? लिख लो जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही, डीसी की ऊष्मा दर एसी की ऊष्मा दर के बराबर होती है। ऊष्मा दर मतलब ऊष्मा प्रति सेकंड। अब 1 घंटे में दोनों अगर समान ऊष्मा उत्पन्न कर रही हैं तो 1 सेकंड में भी क्या करेंगी? समान ही तो करेंगी, हाँ या ना? मैं और तुम एक घंटे में समान पैसा खर्च कर पा रहे हैं, मैं और तुम प्रति घंटे में समान पैसा खर्च कर पा रहे हैं, तो इसको ऐसे भी तो कह सकते हो ना कि मैं और तुम प्रति सेकंड में समान पैसा खर्च कर पा रहे हैं। बोलो हाँ या ना? जब 1 घंटे का खर्च सेम होगा तो 1 सेकंड का भी खर्च क्या होगा? सेम होगा, हाँ या ना? तो प्रति सेकंड, समझ में आया ना? हाँ भाई, दिए गए समय में उत्पन्न ऊष्मा बराबर है, दिए गए समय में दोनों की उत्पन्न ऊष्मा बराबर है, तो ऊष्मा खर्च की दर दोनों की क्या हुई? बराबर ना हुई? चलो, हाँ, आई ऊष्मा H इक्वल टू डी सी के लिए H बराबर क्या होगा? I स्क्वायर
RT। और ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। AC के लिए क्या करोगे, कैपिटल I की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल आई। क्या आ जाएगा, स्मॉल आई। तो बेटा स्मॉल आई देखना ध्यान से, अब थोड़ी सी बातें कर ली तो उसके बारे में जवाब देंगे। आई का मान होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ या ना। तो I नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये भैया साइन का फंक्शन बदलता है ना, साइन का फंक्शन बदलता है, एम्बुलेंस की तरह ये चलेगा, हाँ या ना। अब जब भैया इसका ये अलग अलग वैल्यू चेंज होगी तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हीट बनेगी वो भी क्या होगी, अलग अलग, कभी ज्यादा कभी कम। समझ गए ना, कभी ज्यादा कभी कम। ना गैस का बर्नर पकड़ ली, समझ गए ना, ज्यादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं, मगर हमें एक कांस्टेंट हीट चाहिए है भाई। 100% का बदला 100% नहीं मिलेगा, मगर कुछ तो मिलेगा ना। तो हीट भी ज्यादा और कम होगी, मतलब हीट भी डांस करेगी, हीट भी क्या करेगी, डांस करेगी। समझ में आ गया। अब देखो भाई, अभी मैं बता देता हूं ये बात। आपने देखा था एक चक्र के लिए ये शिखर धारा थी सबसे ज्यादा, बोलो हाँ या ना, I नॉट, है ना, मतलब किसी AC करंट के जीवन काल की सबसे अधिक धारा I नॉट थी। कल मैंने बताया कि जो औसत धारा निकली थी वो कितनी निकली थी, 63%। कितने परसेंट, 0.7 यानी कि 64%। बोलो हाँ, मतलब 50% से थोड़ा सा ज्यादा, 50% से थोड़ा सा। और मस्त वाली फीलिंग पकड़नी है तो लो भाई साहब, I0 मान लो 100 एम्पियर है। कितने एम्पियर है, तो I एवरेज जो निकली वो कितनी निकली, 63.7 एम्पियर, हाँ या ना भैया। 100 का 63.7 इतना ही तो होगा, 100 रुपए का 63%, 63 रुपए ही तो होगा। जब कोई चीज की वैल्यू ही 100 रुपए दी होगी तो उसका परसेंट तो उतना ही निकलेगा जितना बोलोगे। तो I एवरेज मतलब औसत धारा 63.7 एम्पियर, हाँ या ना। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्ग माध्य मूल धारा। आपको जान करके अचंभव होगा कि वर्ग माध्य मूल धारा जिसको हम बोलते हैं RMS, क्या बोलते हैं हिंदी में यार, वाह मुंह माँ लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, वर्ग माध्य मूल बड़ी दिक्कत होगी। नहीं आई वर्र मा मु दिक्कत होगी नहीं होगी, तो सीधे IRMS, समझ गए ना। इसी को बोलते हैं I वर्चुअल, क्या बोलते हैं बेटा, आभासी धारा। कौन सी धारा, आभासी धारा, वर्चुअल धारा। बेटा कितनी निकलेगी पता है, अरे वो छोड़ दो, नाम पे मत जाओ। वर्चुअल धारा यानी आभासी धारा, वर्चुअल को हिंदी में आभासी बोलते हैं। तो IRMS वर्ग माध्य मूल धारा कितनी निकलेगी बच्चों, 70.7%। कितनी निकलेगी, मतलब ये जो मुख्य करंट का कितनी निकलने वाली है, 70.7%। क्लियर हुआ। तो आंसर ये, अरे नो सर क्या, अभी तो मैं रटा रहा हूं ना, मतलब 70.7 एम्पियर। अभी मैंने प्रूफ थोड़ा ना कराया है, 70.7 एम्पियर कितनी निकलेगी। और बच्चों आपको जान लेना चाहिए, जो आप बोलते हो सर ये 220 वोल्ट AC है, 220 वोल्ट AC है, ये जो आप बोलते हो 220 ये RMS वैल्यू है। क्या है ये, RMS वैल्यू, मतलब एक्चुअल जो फ्लक्चुएशन होता है वो 311 के आसपास का होता है। कितने वोल्ट का, 311 का। अब क्यों होता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, मगर एक्चुअल जो शिखर मान हमारे घर में आती है करंट, अभी तक आप ये सोचते थे कि सर हमारे घर में आने वाली करंट प्लस 220 और नीचे कितना, यही ना समझते थे। नहीं, ये नहीं होता है। हमारे घर में जो धारा आती है उसका शिखर मान है ऊपर की तरफ प्लस 311, कितना है, और नीचे कितना, माइनस 311। समझ में आया। क्योंकि ये जो 220 दिया रहता है ये RMS वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, डोंट वरी लिखवाते हैं, अभी सब करवाएंगे। ये RMS वैल्यू, कौन सी वैल्यू है, कोई दिक्कत हुआ, आ गया समझ में ना। हाँ चलो, तो जो अपने पास RMS करंट आने वाली है बच्चों आने वाले समय में, तो RMS करंट बराबर मुख्य करंट का 70%। कितने परसेंट, 70%, मतलब 0.707, मतलब आंसर आएगा 0.707 I नॉट, हाँ या ना। और कल एवरेज करंट कितनी आई थी, 0.637 I नॉट, याद आया। तो ये अपने पास RMS करंट ही आने वाली है। बोलो बन जाएगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा। चलो इंटरेस्ट करते हैं थोड़ा सा। VRMS बराबर मुख्य वोल्टेज का 0.707, समझ में आया, 0.707
7। क्लियर हो गया। अतः अतः पीक वोल्टेज बराबर आरएमएस वोल्टेज का कितना 0.707 होगा कि नहीं होगा। पीक वोल्टेज कितना होगा आरएमएस का 0.707 होगा कि नहीं होगा। चलो आ जाते हैं अब अपनी जिंदगी पे, अपन निकालते हैं अपना पीक वोल्टेज कितना है। तो अपना पीक वोल्टेज निकालते हैं। बोलो हमारा आरएमएस कितना मिलता है हमको विद्युत विभाग से 220 कितना मिलता है और डिवाइडेड बाई कितना 0.707। चलो निकालो कैलकुलेटर, डिवाइड करो 220 में 0.707 का भाग दो, निकालो कितना आ रहा पीक टू पीक। $311 बोला था ना इतना। आंसर कितना है 311.17। मतलब जो आपका वोल्टेज डांस करता है विद्युत विभाग का वो कितने पे डांस करता है 311 पे। उसकी पीक वैल्यू कितनी है 311। तो याद रखना कि जो आपको 220 बोली जाती है वो कौन सा मान है आरएमएस है। क्या है वो आरएमएस है। वो इक्विवेलेंट डीसी है। वो क्या इक्विवेलेंट डीसी क्या है वो इक्विवेलेंट डीसी। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में। हाँ 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 देखो अगर आप एसी वोल्ट मीटर से नापोगे डीसी वोल्ट मीटर से नापोगे तो 220 आएगा, बिल्कुल आएगा। समझ गए ना। क्योंकि डीसी वोल्ट मीटर आपको क्या नाप करके देता है आरएमएस वैल्यू। क्या नाप के देता है पीक वैल्यू का कहीं जिंदगी में कोई काम पड़ता ही नहीं है मेरे भाई। हम लोग सारा किस पे चलते हैं आरएमएस वैल्यू पे। किस पे चलते हैं सोचो ना। हफ्ते भर टमाटर के दाम बदल रहे हैं, बोलो हाँ। और उसी हफ्ते में मैंने तुमसे पूछा यार टमाटर के दाम क्या चल रहे हैं, तो ये मेरे को दीपांशु ऐसा तो बताएगा नहीं सर संडे को 50, मंडे को 40, ट्यूसडे को 30 और फ्राइडे को 20, फिर अगले दिन बिका नहीं सर अगले दिन इतना। बोलो हाँ या ना। ऐसा तो बोलेगा नहीं, बोल देगा सर मोटा मोटी सर विराट कोहली का एवरेज टाइप चल रहा है सर करीब 60-70 रन। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही बोलेगा ना। तो बात हम किस में करते हैं एवरेज में। किस में करते हैं क्लियर हुआ। कल कौन जीता यार, कल कौन जीता तो नहीं देखा। अच्छा 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 अब पता नहीं यार, कल मैंने 2 विकेट तक देखा था यार। वो उनका वो गेंडा टाइप बॉलर है बड़ा सा खतरनाक। चलो खैर आ जाओ कम बैक। ओके चलो इधर देखो भाई। हाँ देखिए तो भैया अपन निकालने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य। चलो तो वर्ग माध्य मूल मान निकालते हैं। सबसे पहले अपने पास प्रत्यावर्ती धारा डांसिंग करंट I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। बोलो है कि नहीं है I0 साइन ओमेगा टी अपने पास करंट है। हाँ स्मॉल आई एग्जैक्टली यार, ये लोग कैपिटल ले लेते हैं इसलिए मैं कैपिटल लिख देता हूँ। स्मॉल I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी ये अपने पास में करंट है। और अब हमें निकालना है कि आरएमएस करंट कितनी होगी। आरएमएस करंट कितनी होगी देखो भाई साहब। तो लिखो इसके बाद लिखो लिखिए प्रत्यावर्ती धारा का, यदि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है और यदि IRMS प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान हो तो वर्ग माध्य मूल मान हो तो प्रत्यावर्ती धारा का क्या हो मान हो तो हम क्या लिखेंगे IRMS इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर कर दो इसको, 0 से लेकर के T
एक चक्र के लिए बेटा 0 से लेकर के t, आई स्क्वायर डी टी होल डिवाइडेड बाई टी। अब इसमें आपको कष्ट होने वाला है कि सर ये क्या लिख दिया आपने आ गया समझ में? चलो भाई देखो क्या लिखा है मैंने, देखना ध्यान से। नाम क्या है भाई साहब? वर्ग माध्य मूल। बोलो हाँ, वर्ग माध्य IRMS बराबर हर धारा का प्रत्येक क्षण पर आने वाली धारा का वर्ग, प्रत्येक क्षण पर आने वाली धारा का वर्ग। ये देखो भैया, ये क्षण है पहला क्षण T1, T1 पर धारा कितनी है? I1, I1 का स्क्वायर। अगली धारा कितनी? I2। और लास्ट धारा T सेकेंड पर क्या है? IT, IT का स्क्वायर। वर्ग बोलो हाँ, बोलो हो गया वर्ग कि नहीं हुआ? वर्ग हो गया कि नहीं हुआ? वर्ग के बाद क्या लेना? माध्य। क्या लेना है? माध्य कैसे लेते हैं? टोटल धाराओं का योग बटे कुल समय। हाँ या ना? हाँ या ना? नंबर ऑफ धारा टोटल थी तो हो गई थी। मूल यानी अंडर रूट लग गया कि लग गया? नहीं लगा, बताओ हाँ या ना? नहीं लगा। वर्ग माध्य हो गया और मूल हो गया। ये वर्ग हो गया, ये माध्य हो, अच्छा ये, अरे वाह बेटा बहुत शानदार। ये वर्ग हो गया, ये माध्य हो गया और ये क्या हो गया? मूल हो गया। समझ में आया? क्लियर है? तो वर्ग माध्य मूल। और आप लोगों को पढ़ रखा है बच्चों की अगर सतत वितरण हो तो सतत वितरण में इसका जगह कौन ले लेता है? योग की इंटीग्रेशन। क्या ले लेगा? इंटीग्रेशन। मतलब धारा का योग I स्क्वायर, धाराओं का योग I स्क्वायर। भाई समस्त धाराएं I1 I2 I3 बोले तो स्मॉल I स्क्वायर। बोलो हाँ, समस्त धाराओं का योग I स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके, ये हो गया वर्ग। और माध्य लगाने के लिए क्या कर दिया? अपॉन में T। हाँ या ना? और मूल लगाने के लिए पूरे का क्या हो जाएगा? अंडर रूट। हाँ या ना? मूल लगाने के लिए पूरे का क्या हो जाएगा? अंडर रूट। हाँ या ना? चलो, और यहाँ पे क्या आएगा? IRMS। तो मैंने यदि यहाँ का वर्ग कर दिया तो रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बोलो अब आ गया समझ में? अरे यार dt तो रहेगा ही ना यार, समेसन करोगे तो वो तो रहेगा ही। मरीज को इंजेक्शन लगाओगे तभी तो मरीज ठीक होगा। dt मतलब इंटीग्रेशन, dt मतलब इंटीग्रेशन। ये भाई ये लगा है तो ये दोनों साथ में रहते हैं ना, ये कभी अकेला रहता है क्या? कभी नहीं। ये है तो dx तो रहेगा ही साथ में। हाँ, अवकलन का पूरा नाम ही तो ये है समाकलन का, सॉरी। तो बोलो वर्ग माध्य मूल धारा का वर्ग हो गया कि नहीं हुआ? अब आप कहोगे सर आप अंडर रूट क्यों नहीं लगा रहे हो? बेटा लगा सकते हो, सिर दर्द अपना बनेगा। अपन लास्ट में कर लेंगे ना रूट, क्या दिक्कत है? बोलो हाँ है ना? तो फिलहाल स्क्वायर रहने दो और लास्ट में अपन रूट कर देंगे, नहीं तो एक चिन्ह बेवजह ढोना पड़ेगा अपन को पूरे जगह। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अपन वर्ग माध्य मूल कहाँ पर बेटा? यहाँ पर स्मॉल आई कर लो भाई साहब, ये लो स्मॉल आई कर लो। हाँ वो हर जगह स्मॉल आई है, ठीक है ना? चलो आ गया समझ में ना? हाँ इस तरफ कैपिटल आई रहेगा, इस तरफ कैपिटल आई रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है ये फिक्स वैल्यू है। हाँ या ना? ये फिक्स वैल्यू है। क्लियर हो गया ना? हाँ, मतलब घर के छोटे से छोटे पहलवान से लेकर के बड़े बड़े पहलवान ने घूंसा मारा है और हमने कहा यार ये क्या है, तुम अलग अलग लोगों को भेज रहे हो, एक फिक्स घूंसा मारा हमको सबकी जगह। समझ में आ गया ना? तो वो क्या कहलाएगा? IRMS। कई बार बता चुका भाई साहब। अब बात बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लो भाई 1/t को इधर लिख दूं, चल जाएगा? I 0 से लेकर t तक I की वैल्यू I0 sin ओमेगा t का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना? dt। भाई I0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया I0 का स्क्वायर अपॉन कितना? 2, और यहाँ पे 0 to कितना? t। अंदर केवल क्या बचा बेटा? साइन स्क्वायर ओमेगा t, क्या हुआ? dt। इंटीग्रेशन अभी पढ़े नहीं अपन, मगर मैं इंटीग्रेशन में आपको पढ़ाऊंगा बेटा। साइन स्क्वायर ओमेगा t इक्वल टू बेटा साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई साइन ओमेगा टी। बोलो हाँ या ना? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई साइन ओमेगा टी, 2 बार साइन ओमेगा टी है। और याद रखना इंटीग्रेशन कभी भी गुणन रूप का सपोर्ट नहीं करता है। किस रूप का? वो कहता है कि तत्काल मुझे धन रूप में लेकर के आओ। किस रूप में लेके आओ? धन रूप में। तो यदि आपको पता हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। 11वीं क्लास के 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको मैं कहता हूँ हार्ड फॉर्मूले, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा साइन स्क्वायर 2 थीटा मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। यहाँ का 2 नीचे आएगा नहीं आएगा? तो भैया अपने पास फिलहाल थीटा की जगह कौन खेल रहा है? ओमेगा टी। कौन खेल रहा है?
तो भैया साइन स्क्वायर ओमेगा टी बोले तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 होएगा कि नहीं होएगा? तो भैया चपका दो यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटीग्रेशन से 0 से लेके 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन कितना, क्या हुआ रे? ये क्यों आ गया? अच्छा कहाँ? अरे तुम लोग बहुत छोटे बच्चे हो यार, समझ लो ना, लिख दिया गलती से। 0 to t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में कितना 2 है ना, मिसप्रिंट हो गई थी, अपॉन 2 आ गया, 2 बाहर आ गया ये वाला, समझ में आया? और यहाँ पर क्या बैठा है बेटा? dt, क्या बैठा? केवल dt आ गया समझ में? बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? हाँ, ये कैसे आ गया? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह कौन खेल रहा था? ओमेगा टी। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, तो 2 बाहर बैठा हुआ है। बोलो यस और नो। अब आराम से इंटीग्रेशन करना है, dt लगा रहेगा। देखो बेटा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, बोलो यस और नो। बड़ा सा डंडा लगाओ, बोलो हाँ। सबसे पहले काय का इंटीग्रेशन? 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? t। क्यों होगा 1 का 0? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है भाई। इंटीग्रेशन केवल dt बनेगा कि नहीं बनेगा? इंटीग्रेशन dx क्या होता है? x। तो इंटीग्रेशन dt क्या बनेगा? t बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इंटीग्रेशन dt बन गया t, और लिमिट बोलो कितनी? 0 से लेके t, 0 से लेके माइनस। अब देखते हैं कल कौन पढ़ के आया है। 0 से लेके कैपिटल T, बोलो हाँ। 0 से लेके कैपिटल T, माइनस तो लगा दिया, cos 2 ओमेगा t dt। कोई मुझे बताए इसका पूरा मान कितना होगा? अरे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, 0। कल ही बताया था मैंने, साइन का फलन हो या कॉस का फलन हो, एक पूर्ण चक्र में औसत मान क्या होता है? और ये औसत मान ही तो देता है। तो सॉल्व करना मैं सिखा दूंगा, बट अभी जरूरत नहीं है। और कल भी अपन ने इसको सॉल्व किया था कॉस ओमेगा टी का नाम लेकर के, याद है? तो इसका औसत मान कितना आएगा? तो भैया निपटना ही नहीं है, खोपचे में लिख देना है कि साइन या कॉस का औसत मान कितना होता है? 0। तो इसका मान कितना हो गया? आ गया समझ में कि नहीं आया? हाँ भाई, नहीं आया? आ गया ना। साइन या कॉस का औसत मान क्या होता है? तुम कहोगे तो निकलवा भी दूंगा, लिमिट पुट करा के आंसर 0 आ जाएगा। समझ में आया? तो केवल अपन को निपटना किसके साथ है? इसके साथ है। आगे चले, आगे चलते हैं आगे भाई साहब। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। देखिए बच्चों, मैंने यहां पर लिखा आपके सामने कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी लिखा। ये बात मैंने इसलिए बताई है कि बेटा कभी भी इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन गुणे के रूप का सपोर्ट नहीं करता, उसे चाहिए प्लस या माइनस। क्या चाहिए? प्लस या। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ गया है? माइनस। क्या आ गया है? तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अपन ने प्लस या माइनस के फॉर्मूले में बदला, तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो थीटा की जगह क्या आएगा? ओमेगा टी। हाँ, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला। चलो ठीक है, पहले इतना नोट करो, फिर मैं फॉर्मूला मैं बताता हूँ। पहले इतना नोट कर लो, ये नोट कर लो, फिर मैं फॉर्मूला बताता हूँ। ये लाइन केवल समझाइश के लिए थी, तो इस लाइन का उतना महत्व नहीं है। ये लाइन केवल मैंने इसलिए बताई है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो गुणन के रूप का सपोर्ट करता है, गुणन का सपोर्ट नहीं करता है, जोड़ या घटाव का करता है। अब आप देखिए, आप लोग इसमें परेशान हैं। पहले मैं इसको आगे हल कर देता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। ये बेटा ये पूरा लिख लिया ना? ठीक है। आप फॉर्मूले को लेके थोड़ा सा परेशान है, 11th क्लास की मैथमेटिक्स थोड़ी सी कमजोर चल रही है, तो अपन उसको सॉल्व कर देते हैं। फिलहाल आइए यहाँ देखिए, तो भैया क्या चल रहा है? लेफ्ट में चल रहा है IRMS का होल स्क्वायर, हाँ या ना? ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, बोलो यस और नो? हाँ बोलो। t लिमिट है ना, अपर लिमिट क्या है? t, और लोअर लिमिट क्या है? 0। तो भैया पुट किया t माइनस 0, खेल खत्म। t से t क्या हो गया? कैंसिल। तो IRMS का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन कितना? 2 इंटू टी, और t से t क्या हो गया? कैंसिल। तो IRMS इक्वल टू, बेटा स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट लगेगा, रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन कितना? 2। बोलो आई नॉट का स्क्वायर कितना आया? और ये कितना आया? √2। अब बेटा थोड़ा साथ देना, 1 मिनट आराम से। बेटा कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर में √2 की वैल्यू बचपन में पढ़े होगे 1.414, हाँ या ना? इंटू आई नॉट। जरा देखो बेटा कितना होगा?
1/1.414 करो। कौन सा? 0.705। हाँ 0.707। हाँ ठीक है, 0.705 आ रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको 0.706 हाँ मान लो, और राउंड ऑफ करोगे, सही करो भाई, 0.707 ही आएगा। आ गया ना? हाँ देख लो। तो IRMS इक्वल टू 0.7 ऑफ I0, अभी पढ़ाया था यही। मतलब जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी वो पीक धारा, अधिकतम धारा का कितना होगी? 0.707। 0.707 मतलब कितना परसेंट? 70.7। 70 दैट इज इक्वल टू 70.7% ऑफ I0। समझ गए ना? मतलब अधिकतम धारा का 70.7%। तो ये अपने पास आ गई RMS करंट। इसी प्रकार से अगर आपको RMS वोल्टेज का आ जाए तो कुछ नहीं करना है, V की जगह क्या ले लोगे? V0 sin ओमेगा t। क्या ले लोगे? V0 sin ओमेगा t। ठीक है ना बेटा? तो 0.707 I0 आ गई है, 70.7% ऑफ I0। मतलब यदि कोई करंट जा रही है प्रत्यावर्ती धारा अपना शिखर मान I0 लेकर के, तो बेटा ये 100% है, तो 100 का 70 बस थोड़ा सा नीचे ये जो लेवल की करंट बनेगी ये कहलाएगी IRMS। IRMS ठीक है।